प्रसन्न हो गया, सूंड से भाजपा का चुनाव चिन्ह निकाला और भगवान के श्री कर चरणों में डाल दिया। जय जय श्री राधे। भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ, कमल फूल है। एकदम याद रखना है 20 तारीख को। आचार संहिता लगा है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन बस 1 किलो चावल और चीनी आटा के चलते हमारा माटी, हमारी बेटी, हमारा देश, हमारा धर्म असुरक्षित हो जाए, तो ऐसे चीनी, ऐसे आटा, ऐसे पैसा की दरकार नहीं है। हमें ये नहीं देखना कौन है, बस हमें ये देखना है कि उस परमात्मा ने ऐसा एक संत ला के बैठाया है सनातन धर्म की रक्षा के लिए। उस संत का मस्तक झुके नहीं। अगर झुक जाता है तो कुछ पाप हम लोगों को भी भगवान जी देंगे और नरक जाना पड़ेगा। आगे आपकी इच्छा। जय जय श्री राम। आज हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं और गजराज को बचाने आ गए। ऐसे मेरे ठाकुर जी दयालु ही दयालु हैं। उनका नाम आनंद ही आनंद है। कितने बार आए हैं जी। बस भगवान जी जब भेजे हैं तो सत्कर्म करने की आवश्यकता है। मनुष्यों को सत्कर्म करना चाहिए। एक धनाढ्य व्यक्ति थे, उनका नाम रख दिया था धनपत राय जी। व्यंग में नाम रख दिया था धनपत राय जी। पत्नी कही, महाराज एक काम करो, कम से कम गंगा स्नान करके चले आओ। और धनपत राय जी बड़ा कंजूस थे। नाम तो व्यंग में लोगों ने धनपत राय जी रखा। अब पत्नी बोली तो कोई उपाय नहीं है। बोला ठीक है जी, गंगा स्नान करके आते हैं। गंगा स्नान के लिए निकले तो मन में विचार करने लगा कि घाट में जाऊंगा तो पंडा होंगे, दक्षिणा लगेगा। उससे पहले विचार किया कि अगर मैं सवारी लेता हूं तो 10 रुपया भाड़ा लगेगा। पैदल ही चल दिया। चलते चलते विचार किया घाट में नहीं जाऊंगा। फिर मन में विचार आया मरघट में चलते। वहां तो कभी कभी कोई सीट खाली करता होगा तो लोग वहां जाते होंगे। मरघट में चले गए। अब भगवान उसकी लीला को देख रहे थे। भगवान का किए परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि भगवान तो परीक्षा हमेशा लेते ना। तो भगवान परीक्षा लेने के लिए पंडा जी का रूप धारण किए और वो धनपत राय जी चला गया मरघट में, जहाँ शमशान भूमि होता है। बोला वहां कोई नहीं जाता होगा। और जैसे ही डुबकी लगाया, इधर उधर देख के कोई नहीं है, डुबकी लगाया हर हर गंगे। और जैसे उठा वैसे वो पंडा को देखा। तुम कौन? पंडा। बोले मरघट को भी नहीं छोड़ा। बोले नहीं, हम तो संतोषी पंडा हैं। आप जैसे महापुरुष आते हैं तो वर्षों वर्षों की व्यवस्था करके चल जाते हैं। भगवान जी, पंडा जी कहे अब तो वो सेठ जी धनपत राय जी बोले क्या बात करती हो, वर्षों वर्षों की बात। मैं तो 1 महीने की 1 दिन की व्यवस्था नहीं कर सकता। बोले बिना के तो उपाय नहीं है भैया, हम तो पंडा हैं, छोड़ेंगे नहीं, घाट का मालिक है। बोले काम कर उधार दे दो। अब धनपत राय जी सोचे कौन हम ये मांगने आता है। और धनपत राय जी ने बोला ठीक है उधार दे दो। तो 1 ढेला उस टाइम था, पता नहीं 1 ढेला की क्या वैल्यू होता होगा। 1 ढेला का संकल्प किया और घर आ गया। अब घर जैसे आया, पीछे पीछे पंडा जी भी आए। अब धनपत राय जी कुर्सी में बैठे ही थे कि पंडा जी दरवाजा खटखटाए। पत्नी बड़ा धर्मशील थी। पत्नी निकली। मतलब कौन? ना हम पंडा जी हैं, आपके पति अभी गंगा स्नान करने गए थे तो संकल्प किए हैं, वही लेने आए हैं। जाके बता दो। जाके पति को बता दी कि आप गंगा स्नान करने गए थे। हाँ तुम्हें तो बताई थी गंगा स्नान करना चाहिए, कार्तिक महीना में गए थे। नहीं अच्छा अच्छा, तो वो आप किसी को कुछ बोल के आए थे? बोला हाँ पंडा जी को बोल के आए थे ना, आए हुए हैं। बोला आप पहुंच गए तो जाके बोल दो बीमार पड़ गए। अब मैया सीधी साधी थी, जाके बोल दिया महाराज बीमार पड़ गए हैं।
बोला अच्छा बीमार पड़ गए, तो मैया हमारा जजमान संकट में रहे, बीमार पड़ जाए और मैं जजमान को छोड़ के जाऊं तो भगवान जी को मैं क्या बोलूंगा? भगवान जी तो पूछेंगे अरे कैसे ब्राह्मण हो तुम, जजमान तुम्हारा संकट में है, तुम छोड़ के आ गया। मैया मैं यहीं बैठता हूँ, जब तक ठीक नहीं होता तब तक नहीं जाएंगे, जाके बता दो। और जैसे जाके बताया तो धनपत राय ने सोचा एक ढेला तो दक्षिणा संकल्प किए था, तो 2-4 दिन अगर रह गया तो मेरा बहुत कुछ ले लेगा ये। मैया को बोलो जाओ, बोलो मर गया। अब क्या करी बेचारी मैया आई और बोल दी कि बाबा मर गए। बोले मैया मर गया, अरे तो तुम अकेले कहाँ उसको क्या कर्मकांड करोगी, तो हम ही सबको बुला देते हैं। अब तो भगवान थे ही सारे गांव में चर्चा कर दिए, फलना आदमी गोविंदा नमो नमः। अब सब लोग दौड़ के आ गए, अर्थी सज गई, अर्थी में उसको लेटा दिया गया, लेकिन जान जाए तो जाए, पैसा नहीं जाना चाहिए। श्वास रोक के रखा, अर्थी सज गई, लोग आ गए, कंधा दे दिए, रोने लगी, कहती है मरी नहीं। लोग बोलते कौन कहता है मैया ये मरी, यही तो वैराग्य है। और वो कह रही है मरी नहीं। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया। सब उठा के ले गए शमशान घाट, चिता सज गया, चिता पे लेटा दिया गया। अब अग्नि लगने ही वाला था कि वही जो पंडा रूप में भगवान थे आ गए। बोले रुको 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 रुको, कान में कुछ मंत्र बोलना है। और कान में जाके बोला कि देखो मैं वैकुंठ से आया हूँ, भगवान हूँ। और जैसे ही सुना कि भगवान हूँ, आंखें खोला, और आंखें खोला तो वैसे ही देखा पंडा, फिर आंखें बंद कर लिया। क्या महाराज पहले ये बताओ जो आप संकल्प किए थे वो नहीं लेंगे? भगवान जी कहते हैं आज तक लोग हमसे हारता है, आज हम तुमसे हार गए। जो संकल्प किए थे वो नहीं लेंगे, आंखें खोलो, चलो उठो। ऐसे भी आत्मा होते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते महाराज